निशब्द, स्तब्ध और भरोसा नहीं होता। दोपहर 2:30 बजे इस स्पेशल शो का हमने यही नाम दिया है क्योंकि दिल्ली में एक आईआरएस की बेटी के साथ जैसा जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद कहने को शब्द कम पड़ जाते हैं। दिल स्तब्ध हो जाता है, विश्वास नहीं होता कि एक सभ्य समाज में ऐसा भी हो सकता है। दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी में दरअसल उनका घर था। कितनी बड़ी वारदात ये होती है, ये पूरी कहानी जरा पहले आप इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। दिल्ली में रूह कपा देने वाली क्राइम कथा, एक आईआरएस की लाडो से सबसे बड़ी दरिंदगी। आईआईटी दिल्ली की ग्रेजुएट, यूपीएससी के एस्पिरेंट, एक होनहार छात्रा से घर में घुसकर वारदात, रेप, मर्डर, लूट, 23 साल के लड़के का वहशीपन। कैलाश हिल्स, साउथ ईस्ट दिल्ली की अमर कॉलोनी की इसी बिल्डिंग में एक होनहार बिटिया के सपने जमा हो रहे थे। पिता आईआरएस अफसर है, मां पेशे से डॉक्टर। बिटिया गजब की टैलेंटेड थी, 12वीं में ऑल इंडिया टॉपर, आईआईटी दिल्ली की ग्रेजुएट। लेकिन उसने अपने लिए आसमान खुला छोड़ रखा था। उड़ान भरने के लिए एक आसमान कम था। यकीन मानिए, मैं तो पर्सनली जानती हूँ उसको, बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। मतलब बहुत मुझे लगता है कि हम सब ने एक ऐसी बच्ची को खोया है जो आगे चल करके जरूर कुछ ना कुछ करती, क्योंकि उतनी पढ़ाई में अच्छी थी, उतने ही और विधाओं में अच्छी थी। यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। बिल्कुल उसके सपने पूरे होते वो जरूर आईएएस बनती, लेकिन उसके सपनों पर एक दरिंदे की काल नजर लग गई। वो दरिंदा था उसका पुराना नौकर, जिसे आईआरएस पिता ने कुछ महीनों के लिए नौकरी पर रखा और फिर उसका रवैया देखकर चलता कर दिया। बुधवार की सुबह उसके घर का वही पुराना नौकर उसकी जिंदगी को रौंद कर चला गया। इस वक्त हम मौजूद हैं कैलाश हिल्स में, उस बिल्डिंग के बाहर जहां पर राहुल ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे भूल पाना शायद ही मुश्किल होगा। हम लोग ये इसे देखते मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग फ्लोर के लिए आप देखें किस तरीके से बेल है। अगर कोई बेल बजाता है तो बाकायदा कैमरे में उसका चेहरा आता है। अगर पहचान का होता है तो ये गेट खोला जाता है, अदरवाइज ये गेट खुलता नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्लोज रहता है ये डोर। हालांकि सुबह के वक्त शायद वो जब आया तो खुला था, या फिर चूँकि राहुल 8 महीने इस बिल्डिंग में काम किया था तो उसे अच्छे से पता था कि कैसे वो एंट्री करेगा। अगर आप अंदर आएंगे तो अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आप कैमरे की निगरानी में है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो इस तरीके से वो अंदर दाखिल होता है। बुधवार की सुबह इस इमारत में जो कुछ हुआ उसे सुनकर हर बेटी के माँ बाप का कलेजा मुंह में आ जाएगा। सुबह 6:28, यही वो वक्त था जब आईआरएस दंपत्ति मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। घर में बिटिया अकेली थी। पिता का इंस्ट्रक्शन सुबह सेल्फ स्टडी जरूर करना है। वो पढ़ाई में व्यस्त थे, तभी राहुल मीना नाम का ये शैतान नौकर घर के अंदर दाखिल होता है। वो यहाँ काम कर चुका होता है, इसलिए उसे घर में घुसने के सारे तरीके मालूम थे। राहुल मीणा अंदर घुसते ही शैतानियत पर उतर आता है। वो लड़की के सिर पर लैंप से हमला करता है। लड़की लहूलुहान होकर गिर पड़ती है, मगर उसकी शैतानियत यहीं खत्म नहीं होती। वो जबरदस्ती करता है, रेप करता है। एक शख्स न सिर्फ हवस का भूखा है बल्कि किसी भी हद तक जाने वाला लालची भी है। उसे पता था निचली वाली मंजिल पर लॉकर है। वो लड़की को घसीटकर निचले फ्लोर तक लाता है। उसके फिंगरप्रिंट मैच कर लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बेजान उंगलियों से लॉकर कोड मैच नहीं हो पाता। वो लॉकर तोड़ देता है और सारे पैसे लेकर फरार हो जाता है। ये पूरा क्राइम करने में उसे 42 मिनट लगते हैं, लेकिन इस 42 मिनट में कई जिंदगियां एक साथ बर्बाद हो जाती है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, जरा डिटेल्स समझाइए, ये कब नौकरी करता था, इसे क्यों नौकरी से निकाला गया या इसने खुद छोड़ा, और क्या केवल एक मंशा यहाँ पर चोरी थी या बुरी नजर भी उसकी उस लड़की पर थी? क्या सामने आ पाया अभी तक? देखिए, जो ऑनलाइन गेमिंग की आदत थी, इस वजह से काफी वो कर्ज लेने लगा था और उस वजह से जब इसकी शिकायत मिली तब परिवार वालों ने इसे तकरीबन 1 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। इस वक्त मैं क्राइम सीन पर ही मौजूद हूं और आसपास की जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग है, वहां लॉकिंग सिस्टम है, यानी हर फ्लोर पर जाने के लिए लॉक ओपन करना पड़ता है। और 21 अप्रैल को जो आरोपी है वो सीसीटीवी में साफ दिखाई भी दे रहा है, इस जगह पर आता है और सामने की तरफ जो पार्क है
पार्क में आधा घंटा बैठता है और उसके बाद जैसे ही जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं अपनी वाइफ के साथ जिम जाते हैं, आरोपी इसी रास्ते से इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है और उसके बाद सीधा वो जो ये फ्लैट है, फ्लैट के रूफ टॉप पर एक स्टडी रूम है, वहां पर पहुंचता है। लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, उसको ओवर पावर करता है, लेकिन लड़की हिम्मती थी, विरोध करती है। उसके बाद भारी चीज से उसके सर पर हमला कर देता है, जिससे लड़की लहूलुहान हो जाती है। उसके बाद रेप करता है। हैवानियत यही नहीं रुकती, लड़की को बकायदा जो स्टडी रूम है उससे घसीटता हुआ वो फ्लैट की तरफ लेकर आता है। चूंकि लॉकर में थंब इंप्रेशन की जरूरत पड़ती है, इस वजह से जो बेहोश लड़की थी उसका थंब लगाता है। ये हैवानियत है ताकि जो लॉकर है वो खुल जाए, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन लगता है लड़की का उस वक्त तक नहीं चल रहा था। बहुत मुमकिन है वो कि उसकी मौत हो गई थी, इस वजह से लॉकर नहीं खुला। उसके बाद पेचकस से लॉकर खोलता है और उसके बाद फिर लूट का सामान लेता है। हैरानी की बात है कि जब हत्याकांड को अंजाम देता है तो उसकी पैंट में ब्लड लग गया था। पैंट चेंज करता है, अपना खून से सना पैंट वो क्राइम सीन पर ही छोड़ देता है, जो एक बड़ा एविडेंस है पुलिस के लिए। उसके अलावा जूता जिसमें खून लग गया था वो यहाँ पर छोड़ता है। उसके बाद वो यहाँ से 7:22 पर सुबह निकलते हुए सीसीटीवी में दिखाई देता है। फाइनली उसको द्वारका से अरेस्ट किया गया है। हैरानी की बात है कि जो परिवार है वो काफी ज्यादा भरोसा कर रहा था, क्योंकि जो अधिकारी है वो जहां काम करते थे, जो आरोपी का एक रिश्तेदार था वहीं काम करता था। इस वजह से गुजारिश की गई और परिवार ने उसे बकायदा नौकरी पे रख लिया और काफी ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन आसपास के लोग बताते हैं कि लगातार वो लोगों से उधार लेता था। उसके बाद जब ये जानकारी मिली तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। हैरानी की बात और है कि वो 20 अप्रैल को अलवर में एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद उसी रात वो दिल्ली आता है और 21 अप्रैल को यहाँ पर रेप और हत्या की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता है। तो जो उसकी जो माइंडसेट है वो क्रिमिनल माइंडसेट है। जो पुलिस के अधिकारी जिन्होंने पूछताछ की उन्होंने आज तक को बताया है कि उसका जो बिहेवियर है वो क्रिमिनल बिहेवियर हो चुका है और इसकी शुरुआत ऑनलाइन गेमिंग से होती है। वो 3 पत्ती का गेम खेलता है, उसमें काफी पैसा वो हारा भी, काफी ज्यादा भी और जीता भी, और इस वजह से उसको गलत हरकतें, गंदी आदतें उसे पड़ने लगी और जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने एक ऐसी लड़की की हत्या की जो आने वाले दिनों में अफसर बन सकती थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा पढ़ने में तेज थी, होनहार थी। अर्पिता। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन नहीं होता कि 23 साल का एक लड़का इतना बड़ा शैतान हो सकता है। आरोपी राहुल मीणा के बारे में अब जो खुलासे हो रहे हैं वो तो और खौफनाक है। इतनी कम उम्र में वो जुए का आदती हो चुका था, वो लड़कियों पर पैसे उड़ाता और इसके लिए वो अपराध की दलदल में उतरता चला गया। राहुल मीणा को आईआरएस परिवार से क्या दावत थी? क्या नौकरी से निकाले जाने का उसने बदला लिया? या फिर आदतन अपराधी और शैतान था राहुल मीणा? इस 23 साल के लड़के के दिमाग में कितनी कीचड़ भरी थी, इसका खुलासा अब हो रहा है। कैलाश हिल्स में रेप और मर्डर जैसे अपराध को अंजाम देने से पहले इसने एक और वारदात को अंजाम दिया। एक दिन पहले अलवर में, जहां का वो रहने वाला था। राहुल मीणा ने अलवर में अपने दोस्त की बीवी से रेप किया, उस दोस्त की बीवी से जिसके साथ वो कभी खेला करता था। रेप करने के बाद उसने दोस्त की पत्नी को जुबान बंद रखने की धमकी दी। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि अलवर में इसी तरीके की एक वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल फरार हुआ था। इस वक्त अमर कॉलोनी थाना पुलिस ने रात भर वो यहीं था, यहाँ पर उससे लगातार पूछताछ की गई। जब वो अलवर से निकला, कैलाश हिल्स पहुंचा, इस दौरान क्या उसने किसी से बातचीत की, किस रास्ते से वो पहुंचा, ये पूरी जानकारी ली जा रही है। और कैलाश हिल्स के बाद जब वो आगे फरार हुआ तो कहां से गया, कैसे वो द्वारका पहुंचा, जिस होटल से उससे गिरफ्तार किया गया, ये पूरी डिटेल यहां पर फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में निकाल रही है। अलवर में एक दिन पहले एक शादीशुदा महिला से रेप के बाद वो दिल्ली आता है और फिर यहाँ आकर आईआरएस के परिवार को बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसे इसी उम्र में कई तरह की हवस की आदत लग चुकी थी। उसे लोगों के पैसे मारने की लत थी, उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत थी। आरोपी राहुल ऑनलाइन 3 पत्ती गेम खेलता था। जुए के पैसे से वो सेक्स वर्कर लाता
वो पैसे और सेक्स का आदी हो गया था। ऑनलाइन बेटिंग ये कब से कर रहा था और क्या घर वालों को पता था कि ये इन चीज़ों में संलिप्त है? ये जब हमने पूछताछ की तब जो मौके से पूछताछ की उसी से पता चल रहा था कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और वहीं उसे पैसे लेता था उसके लिए। किस तरीके के गेम खेलता था उससे और ये कितना उसमें जो है कितने समय से खेल रहा था, वो जब इसकी पूछताछ होगी तब पता चलेगा। सोशल मीडिया पर ये शैतान BMW कारों के साथ अपनी रील डालता, इससे उसकी मानसिक हालत का पता चलता। काम घरेलू नौकर का और ख्वाब रईसों वाले, शायद इसी चक्कर में वो धीरे धीरे अपराध के चक्रव्यूह में फंसता गया। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।